चलो फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की कल आप तीन तरह के प्रोसैसेस बारे अपने आप को फैमिलियर करवाया कंडक्शन कन्वैक्शन ते रेडिएशन कंडक्शन वो मोड है हीट ट्रांसफर का जिहदे दौरान हीट अगे बढ़ती है पर मास मैटर उत्थे दा उत्थे रहता वो नहीं अगे जाता। तो हुण इहदे लई असीं कल जिहड़ी कंसैप्ट नूं समझण दे लई इलैक्ट्रिक करंट वाला कंसैप्ट नाल उहदे पैरेलल डिस्कस कीता सी। तो इधर देखो पुत्र अगर देखो तो आ साडे लई जिस तरह असीं करंट दे लई ना एक वायर कंसीडर करते हैं और वायर जनरली सिलेंड्रिकल शेप जी होनी है पर जिहड़ी हीट कंडक्शन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि ਜਿਹੜਾ मीडियम है वो सिलेंड्रिकल शेप जी हो। ਹੁਣ जिस तरह मान लो भाई ਜਿਹੜਾ कमरा वा ਉਹਦੇ अंदर टेंपरेचर है सपोज 500 केल्विन और ਜਿਹੜੀ आउटसाइड है उधर टेंपरेचर होए 200 केल्विन तो फिर हीट इस कमरे तो बाहर वाल ट्रांसफर होएगी किहदे थ्रू थ्रू दिस वॉल इस वॉल दे थ्रू। ठीक है तो ये जिहड़ी वॉल है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ थिकनेस है चौड़ाई ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ डेल्टा एक्स और आ की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फेस दा एरिया ते हीट ट्रांसफर अगर हीट ट्रांसफर आपा शो करता इस तरफ तो ये जेड़ा हीट ट्रांसफर है ਉਹਦੇ ਚ हीट ਦਾ सिंबल Q भी ले सकते हैं है ना कैपिटल Q स्मॉल q दैट इज मेन मटेरियल। और आ ਜਿਹੜੀ हीट ट्रांसफर हुई है ये हमेशा होनी है हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर और आ साइड लोअर होएगी आ हायर टेंपरेचर होएगा तो दोनों साइड्स का ਜਿਹੜਾ टेंपरेचर डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितनी रफ्तार दे नाल हीट ने ट्रांसफर होना और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ थर्मल करंट हीट करंट और हीट करंट ਨੂੰ IH भी लिख सकते हैं Q बाय T भी लिख सकते हैं और ये किहदे बराबर सी थानू कल फार्मूला लिखिया सी IH जेड़ा ना वो डेल्टा T बाय RH होएगा चेक कर लो IH इज इक्वल टू डेल्टा T बाय RH है ना। तो हुन इधर देखो तो IH डेल्टा टेंपरेचर डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू की है 1 बाय K डेल्टा X बाय A आ दोनों फैक्टर्स ऊपर चला गए IH की बन गया डेल्टा T बाय K A ओवर डेल्टा X। हुन ਇਹਦਾ मतलब अच्छा IH Q बाय T की होना ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ Q बाय T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ K A डेल्टा T बाय डेल्टा X। डेल्टा T की है चेंज इन डेल्टा X चेंज इन पोजीशन या डिस्टेंस। तो मतलब इस फेज तो इस फेज तक आने
जिन्ना डिस्टेंस कवर करना पिया वो डेल्टा एक्स है, कितना टेंपरेचर चेंज होया डेल्टा टी। तो चेंज इन टेंपरेचर ओवर चेंज इन डिस्टेंस ये टर्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ collectively टेंपरेचर ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो कोई भी ਜਿਹੜੀ क्वांटिटी है ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ना प्रेशर ग्रेडियंट, ये है चेंज इन टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस द टेंपरेचर ग्रेडियंट। और कई बार इतने नेगेटिव साइन भी मिलेगा। नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ ये है कि हीट हमेशा अपने आप फ्लो करती है हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर की तरफ। मतलब जिस तरफ हीट अपने आप अगे वध रही है उस डायरेक्शन च अगे वधन दे नाल टेंपरेचर घटता जाता। तो हीट हमेशा हायर टू लोअर टेंपरेचर अपने आप फ्लो करती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये जिहड़ा रिलेशन है इहदे विच कल दसिया सी के दा की नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो Q by T की है हीट करंट है। तो अगर मैंने कोई कहे तो आ एक फार्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का तैयार हो गया बाई कंडक्शन कि किसी भी मीडियम च जिहड़ी हीट है वो किस रफ्तार नाल अगे वधदी है वो Q by T तो कट सकते हैं। आ फार्मूला ला पर इहदे च K जिहड़ा वा उहनूं आपां किद्दां लिख सकते हैं Q by T ओवर थर्मल करंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेंपरेचर ग्रेडियंट है ना। ये डेफिनेशन बन जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी की बनेगी थर्मल करंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेंपरेचर ग्रेडियंट। अच्छा जे कोई पूछे भी टेंपरेचर अपना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दा SI यूनिट लिखो तो कोई गल नहीं। आ हीट है, आ टाइम है, हीट एनर्जी है ओवर टाइम जूल पर सेकेंड। तो ऊपर आ गया जूल पर सेकेंड। आ एरिया स्क्वायर मीटर और आ मीटर है। मीटर नाल स्क्वायर मीटर का एक मीटर कटिया गया मीटर से केल्विन तो की बन गया जूल पर सेकेंड पर मीटर पर जूल पर सेकेंड ਨੂੰ वाट भी कहते हैं। लो तो टेंपरेचर जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसका SI यूनिट लिखा जा सकता। अच्छा स्केलर क्वांटिटी है और एक कल गल तुहानू समझाती सीगी कि जिस मीडियम दी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी वैल्यू जिन्नी घट होएगी वो उन्ना बैड थर्मल कंडक्टर होएगा। जिन्ने लिक्विड्स या गैसेस है वो बैड थर्मल कंडक्टर्स होंगे ते जिहड़े मेटल्स है वो गुड थर्मल कंडक्टर्स होंगे हैं। जिहड़े गुड थर्मल कंडक्टर्स है उन्हां दे लई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हाई हुंदा ज्यादा हुंदा। ये नोट डाउन कर रफ है ना ये साइड पे अपने लिए नोट कर लो तो तैयार होगा पता लग जाएगा।
देखो हुण इसे ही फार्मूला नूं डिफरेंशियल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म होती है जदों ये गैप बड़ा घट है, तो मतलब डेल्टा एक्स की जगह की आ जाना dx, और उस वक्त एक टेम्परेचर डिफरेंस भी डेल्टा टी की जगह, और ये हीट भी और टाइम भी, तो डिफरेंशियल फॉर्म जिन्हों इदा लिखा जा सकता। ठीक है, असाइनमेंट कर दो पहला। चौदह नंबर देखो पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2 ते आ जाओ पहला 2। अगर तुसी स्टेटमेंट में देखो, द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ हीट फ्लो in a thermos flask is through its cork, तो आ साडा थर्मस है, तो आ लगा वा कॉर्क। ठीक है, हुण की कह रहा, कहता जिहड़ी हीट ने आना जाना वा वो सिर्फ इको ही रस्ता वा आ वाला। उन्होंने ध्यान नाल पढ़ो, कहता ये जिहड़ा फ्लास्क है इहदे विच जिहड़ा कॉर्क लगा हो ढक्कन है, इहदा एरिया कितना वा 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, 75 into 10 raised to power -4 स्क्वायर मीटर। और ये जिहड़ा कॉर्क है ये थिक है, तो आ हो गया कॉर्क दी थिकनेस कितनी लिखते हैं आपां 5 सेंटीमीटर 2 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी दिती हुई है कितनी 0.0075 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, हुण इहदे च भी ध्यान की रखना, कैलोरी सेंटीमीटर ऐसा ही आ गया, या तो आपां इहनूं जूल ते मीटर च कन्वर्ट करिए, ऐसा ही कर दूंगे, या दूजी ऑप्शन की है भी आपां इहनूं भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहन देइए ताकि सारी सीजीएस कैलकुलेशन हो जाए। चलो देखते हैं। हुण बेटा हाउ लॉन्ग विल 500 ग्राम ऑफ आइस, हुण आ फ्लास्क च की भरिया वा आइस, इहदा मास कितना वा 500 ग्राम,
और ये ਜਿਹੜੀ आइस है ਇਹਦਾ टेम्परेचर कितना ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो how long will 500 gram of ice at 0 degree Celsius in thermos flask take to melt into water? तो इस आइस ਨੂੰ पानी च मेल्ट होने ਲਈ कितना टाइम लगेगा? आउटसाइड टेम्परेचर है 40 डिग्री, अंदर है ਇਹਦਾ मतलब हीट हायर टू लोअर आनी है, कॉर्क के थ्रू आनी है, और कोई रास्ता ही नहीं छड्या उन्हें, क्या वा? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी। तो आप ठीक है सन CGS ਹੁਣ सोचने वाली गल की है 500 ग्राम आइस ਨੂੰ पानी च मेल्ट करके तो कितनी हीट चाहिए है? तो हीट चाहिए होंगी है ml, स्टेट चेंज करने लिए हीट की चाहिए है मास इनटू लेटेंट हीट, और आइस तो पानी बनने का मतलब सॉलिड तो लिक्विड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ਇਹਦਾ मतलब इस 500 ग्राम आइस ਨੂੰ मेल्ट करने लिए कितनी हीट चाहिए है? MLF को निकलनी है 500 ग्राम इंटू 80, तो एक ग्राम है पुत्र, एक कैलोरी पर ग्राम है, तो ग्राम पर ग्राम कट्टे गए तो 40,000 कैलोरी हीट चाहिए होगी, इतनी हीट चाहिए। और ये हीट आई केड़े रस्ते है? कॉर्क के रस्ते, और केड़ी फॉर्म चाहिए है? ये हीट ट्रांसफर हुई है कंडक्टिविटी दी, कंडक्शन, और कंडक्शन के केस च Q/T कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा? K A डेल्टा T, है ना? तो Q आपां कढ चुके हैं, K दी वैल्यू दित्ती है, A दी वैल्यू दित्ती है, डेल्टा X भी दिता वा, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस कितना वा 40, तो अभी पता, तो आ टाइम लग पैना कि कितने टाइम से सारा कंप्लीट होना काम। तो इसका मतलब साडा आंसर T के बराबर आ जाना Q डेल्टा X K A डेल्टा T, नो 40,000 डेल्टा X 5 K 0.0075 A 75 डेल्टा T 40, ये आंसर ਤੁਹਾਡਾ सेकंड है। ठीक है, CR1 9 आ गया, डिवाइड करके कर लो। सॉल्व कर लियो ਹੁਣ आओ देखो इधर हम छड़ दो देखो बेटा
ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਰਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿੰਟ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਵਰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 36। ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ MCQ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ MCQ ਚ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿੰਟ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਲਿਖੋ ਅਸਾइनमेंट ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। देखो बेटा, एक गल जेड़ी नोट करनी हो की है, देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एक रॉड कह लो, स्लैब कह लो, तो दैट इज इन मटीरियल। हुण एक गल सुन लो पुत्र, अगर आ जिहड़ी रॉड है या स्लैब है, ये 3D लुक च ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਂथ भी नजर आ रही है, ब्रेडथ भी आ रही है, हाइट भी आ रही है, तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2D लुक ਚ इदां शो करता ना, ये 2D लुक आ गई है। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 500 ਕੈਲਵਿਨ और ये टेम्परेचर है 200 केल्विन, ठीक है। तो आप कहने हैं भी हीट फ्लो करेगी इस तरफ करेगी। हुण पुत्र ध्यान दियो, जदों हीट क्यू लंघनी शुरू होनी है चों, तो शुरू च स्टार्टिंग च दो तरह के केस होने हैं। पहला कि जदों हीट ने आप की करते हैं, इस पूरी एडी लंबी रॉड नूं ना उहदे टुकड़े कर देने छोटे छोटे जे, इन्ना एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े करते हैं, बहुत सारे किए जा सकते हैं। हुण सब तो पहला हीट फर्स्ट पोर्शन च एंटर करूं, फिर उस तो बाद फिर उस तो बाद फिर उस तो बाद फिर उस तो बाद अगे जा रही है। हुण हो की रहा कि जदों पहले पोर्शन को हीट पहुंची तो वो हीट का की करेगा भी उन्होंने अगे भेजेगा नहीं। शुरू च पता की होना भी पहले पोर्शन को जिहड़ी हीट आई, उन्हें उस हीट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेना, अपने को रख लिया, बाकी अगे भेजता। और दूसरे पोर्शन को जिहड़ी हीट पहुंची, उसका कुछ हिस्सा उन्हें एब्जॉर्ब किया, बाकी अगे भेजता। मतलब अगर तां मीडियम च अगर हीट ट्रांसफर हो रही है और हीट ट्रांसफर के दौरान मीडियम का हर हिस्सा उस हीट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर रहा, बाकी अगे ट्रांसफर कर रहा, तो उस स्टेट नूं असीं पुत्तर कहने आ ट्रांजिएंट स्टेट। केड़ी स्टेट? ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब हुंदा हीट वाले केस च कि मीडियम च हीट अगे वध रही है, पर उस हीट का कुछ ना कुछ हिस्सा हर पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहे, तो वो है ट्रांजिएंट स्टेट। पर ये कुछ देर तक ही चलना ट्रांजिएंट स्टेट, फिर की होना, एक स्टेज तो बाद थोड़े टाइम बाद जिहड़ी स्टेट आ जानी है, वो आ जानी है
स्टैडी स्टेट। स्टैडी स्टेट का मतलब है कि मीडियम च हीट अगे वध रही है, पर हुण कोई भी मीडियम का पोर्शन हीट नूं एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। समझ आई गल? नहीं आई? नहीं की आई समझ? हाँ, जिदा मान लो कि बंदे बैठे है लाइन च बिठाते है ना, ते वो भुखे ढेडी है सारे, ते उन्हां दी फेवरेट डिश पूरा प्लेट भरी है, तो पहले बंदे नूं फड़ाती भी ये तू अगे भी तोरनी है, तो जे भुख लगी है तो चक भी नहीं पीस। तो भुखा है जे हर बंदा भुखा वा, उन्हें की करना बई एक पीस चक्या प्लेट बाकी अगे करती, उन्हें एक चक्या उन्हें दो चक ले अगे करती है ना, मतलब एब्जॉर्ब भी हो रहा। तो जो कुछ देर बाद 5-7 बारी प्लेट घुमाती तो ढिड फुल हो गया, फिर बंदा प्लेट फड़ के कहना ले फड़ तू फड़ ला, वो अगला कहना तू फड़ ला मेरा तो ढिड भर गया। वो हैगी है स्टैडी स्टेट। तो पहले वाली केड़ी सी? ट्रांजिएंट। तो जदों आपां ये फार्मूला लिखते हैं ना, सुनो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वाला आर्टिकल कड्डो देगा, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ Q/T = -KA। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ। तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ, ਇਨ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ। क्योंकि जो आप नोट्स पढ़ांगे बुक चो पढ़ांगे ना उत्थे स्टैडी स्टेट वर्ड आना। अच्छा, स्टैडी स्टेट की खासियत है हम गल समझ दो भी जे आप वही प्लेट वाली वापस दे भी जे मान लो बंदा खान वाला समान दी प्लेट पकड़ी उस चो 2-4 पीस खा गया, फिर बाकी बचे अगे तोरिया, उस बंदे दा वेट वधू के सेम रो वधू। इदा ही जदों सुनो जदों ट्रांजिएंट स्टेट है पुत, तो ट्रांजिएंट स्टेट च जदों हीट लंघ रही है तो पहले पोर्शन ने भी हीट एब्जॉर्ब करनी, दूजे ने भी करनी, तीजे ने भी, तो हर पोर्शन का टेंपरेचर थोड़ा थोड़ा ਵਧਣਾ, पर स्टैडी स्टेट च उन्ना ही रहना। पर एक होर इंटरेस्टिंग ते मजेदार गल वो की है, तो देखो क्योंकि हीट ने ना अपने आप उस डायरेक्शन च अगे ਵਧਣਾ जिधर टेंपरेचर घटूगा, ये हीट दी खासियत है। तो अगर आप कहने हैं, सुनो गल, अगर आप कहने हैं कि हीट इधरों इधर जा रही है, हीट जा रही है और स्टैडी स्टेट है, तो स्टैडी स्टेट का मतलब जे पहले हिस्से का टेंपरेचर 500 केल्विन है तो दूसरे हिस्से का 500 केल्विन नहीं हो सकता, वो जितना मर्जी लिख लो पर घट होएगा। तीजे का और घट होएगा। मैं हुण लिखा ला 400 लाना आ लो। हुण पंजवें का थोड़ा सा हिसाब ना रखियो, 200 तक ही है ना, तो 340 है ना, 320 310। चलो आ गल पल्ले पई कुछ। तो जदों रॉड दे विचों या मीडियम चो हीट अगे वध रही है तो मीडियम दे अलग अलग हिस्से का टेंपरेचर सेम नहीं, पर स्टैडी स्टेट च हर हिस्से का टेंपरेचर अलग है पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट और सेम च फर्क हुंदा। कांस्टेंट का मतलब ना बढ़ना ना सेम का हुंदा बराबर। तो इस करके जदों स्टैडी स्टेट दे विच हीट ने अगे बढ़ना तब पहले दूजे तीजे चौथे हर हिस्से का टेंपरेचर एक दूजे तो वखरा होना पर कांस्टेंट होना। पर जे ट्रांजिएंट स्टेट है फिर अलग भी होना ते
कांस्टेंट नहीं होना, कांस्टेंट नहीं होना, क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्ब भी करना ना। और क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, दूसरा ट्रांसफर। जबकि स्टेडी स्टेट च सिर्फ ट्रांसफर हो रही है हीट, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं। अच्छा, हुण हीट एब्जॉर्प्शन दे विच रोल प्ले करता वा कैलोरीमेट्री विच कंसेप्ट पढ़िया सी कि हीट एब्जॉर्ब करके बॉडी का टैंपरेचर बढ़ जाता। वो टैंपरेचर ज़्यादा बढ़ेगा घट बढ़ेगा, वो डिपेंड करता स्पैसिफिक हीट पे। इस करके ट्रांजिएंट स्टेट दे विच क्योंकि एब्जॉर्प्शन होनी है तो किहने रोल प्ले करना, स्पैसिफिक हीट ने, ते ट्रांसफर दे विच रोल प्ले करना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ने। जबकि स्टेडी स्टेट च सिर्फ हीट की हो रही है तो किहने रोल प्ले करना, कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट का कोई रोल नहीं हुंदा। और ये गल्लां छोटियां याद रखनियां इस करके है, टेंपरेचर कम होने से हीट बढ़ती है। की बोल टेंपरेचर कम होने से हीट बढ़ती है। टेंपरेचर कम होने नाल हीट बढ़ती, मतलब आपने कुछ कहा था। ये तो कहना मतलब है टेंपरेचर घटेगा ठंड हो जाएगी। क्यों आपने सुन रिकॉर्डिंग बंद करना सुन 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 टेंपरेचर दे इंक्रीज करन दे नाल है ना, जे मान लो कोई बॉडी का टेंपरेचर बढ़ रहा है ਇਹਦਾ मतलब वो हीट की कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। हाँ भाई। दूसरी गल कि अगर किसी मीडियम च हीट अगे बढ़ रही है तो वो केड़ी डायरेक्शन च अगे बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन च टेंपरेचर घट रहा। तो ट्रांसफर और एब्जॉर्प्शन दो अलग कंसेप्ट्स है। तो हुण आ स्टेप्स भी नोट कर लो, रफली नोट कर लो ना। 14 बनाने की घट बच से नहीं नहीं 4-5 बना लो, वेले तो नहीं आपां। चलो स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट का मीनिंग पता लग गया अपन है ना। हुण आओ देखो पुत्र, एक टर्म असी इत्थे ज्यादातर यूज करनी है स्लैब। स्लैब
ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲੈਬ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲੈਬਸ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲੈਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ तो ਇਹਦੀ थिकनेस है L1, ਇਹਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और K1 की है इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और आ है दूसरी स्लैब। तो दूसरी स्लैब केड़ी लाल रंग वाली, तो ਇਹਦਾ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो यही, ठीक है। हुण बेटा आगे है हीट फ्लो कर रही है, ठीक है, हीट फ्लो कर रही है। और अगर नीचे टी लिखता तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। और तुसी की देख रहे हैं बेटा भी आ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। तो ये दोनों स्लैब्स हीट के रस्ते च आ रही हैं और कितना आ रही हैं, इको रस्ते च ही आ रही हैं। मतलब जी हीट है वो जिन्ना Q by T पहली स्लैब ली है उन्ना ही Q by T दूसरी स्लैब ली है। तो असी कहना भी ये जिहड़ियां दो स्लैब्स है दे आर इन सीरीज। दो स्लैब्स कितना जितना पर रेजिस्टर्स बारे नहीं पढ़ते, रेजिस्टर्स कितना कनेक्टेड होंगे हैं सीरीज च भी पैरेलल च भी। ये स्लैब्स कितना कनेक्टेड है सीरीज च। अच्छा हुण तुहानू याद आ जाना चाहिए नौवीं वाला काम, जदों दो रेजिस्टर्स सीरीज च हुंदे हैं तो सीरीज च दोनों च करंट की हुंदा सेम। पता नहीं याद है कि नहीं है ना? 10वीं जी करे हैं 10वीं जी कीता फिर तो थोड़ा फ्रेश होना ना। तो ये जड़ियां दो स्लैब्स है क्योंकि ये सीरीज च है ता इन्हां दोनों दे विच रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब थर्मल करंट की होना सेम। पहली गल याद रखो। दूसरी गल देखो पुत्र जिधर नूं हीट अगे बढ़ती है उधर टेंपरेचर घटता जाता वा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ आ फेस है अगर आ टेंपरेचर है T1 तो आ केड़ा फेस है, एक कॉमन फेस है, दोनों स्लैब्स जिथे आपस में जुड़ियां इनको कॉमन इंटरफेस कह देंगे। तो एक ਇਹਦਾ टेंपरेचर की हो T1 तो ज्यादा हो कि घट हो, क्यों? क्योंकि जिधर नूं हीट ने अगे जाना टेंपरेचर और आ जिहड़ा फेस है इसका टेंपरेचर तो सब तो ज्यादा टेंपरेचर की है तिन्ना च, सब तो घट और T किहदा टेंपरेचर है कॉमन इंटरफेस का। और ये दोनों स्लैब्स कितना जुड़ियां तो थानू क्वेश्चन आ जाना दो स्लैब्स
दोनों सीरीज च कनेक्टेड है, डायग्राम बना के भी दस सकदा। कॉमन इंटरफेस का टेंपरेचर कढो, T दी वैल्यू दसो इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T1 भी दिता होना, T2 भी, T दसो। हुन सोचना कितना, हुन काम करना है कभी सोचना तो ना मसला भी गुजारने की क्या था। तो हुन जेड़ा Q by T है, हुन Q by T सुन लो गल, Q by T बार बार मैं बोल रहा क्योंकि दोनों स्लैब्स सीरीज च है, तो Q by T दी वैल्यू दोनों लई। तो जे मैं पहली स्लैब ते ध्यान कंसंट्रेट करा, तो पहली स्लैब दे लई Q by T और दूजी स्लैब दा Q by T सेम है, क्योंकि सीरीज च। अच्छा, पर Q by T कटन दा फार्मूला की दस्या है मैं स्टेडी स्टेट वाला, माइनस K A डेल्टा ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਈਓ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਸਲੈਬ ਨੰਬਰ 1 ਲਈ। ਤੇ 1 ਸਲੈਬ ਲਈ A1 ਹੈ, ਏਰੀਆ A ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T। वही स्लैब में एक पासे टेम्परेचर T1 है, दूसरे पासे पूरे नहीं करना, पहली स्लैब पे रोकना है। और डेल्टा एक्स आ होना, इधर आ जाओ, K2 A कटिया गया, K1 T1 L1 माइनस K1 L1 T, K2 T over L2 माइनस K2 T2, आपा T कटना इधर भेजिए, इधर ले आइए। तो T बन गया K1 T1 L1 प्लस K2 T2 L2, और इन उधर भेजता सी तो दोनों च T की आ गया कॉमन, अंदर की रह गया ये K2 ओवर L2, उधर तो T कितना आ गया भी, एक ही है कितना टेम्परेचर, कॉमन इंटरफेस है ना। तो हेडिंग की लिखेंगे, हेडिंग आ डायग्राम एदा ऊपर लिख लियो, इन सीरीज हेडिंग, हाँ हेडिंग बना लियो, इन सीरीज टेम्परेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस।
ठीक है, देखो असाइनमेंट करो ਉਹਦੇ ਚ देखो स्टेटमेंट पढ़ लो केड़ी 3 क्वेश्चन 3 दो स्लैब्स है देखो प्लेट्स दोनों का एरिया ए है एक दी थिकनेस L1 है दूजे दी L2 है एक थर्मल कंडक्टिविटी K1 है K2 है दोनों को ज्वाइन करके सिंगल प्लेट बनाती टोटल थिकनेस तो आई सेम चीज बन गई है ना अब फर्क ये है कि उन्हें K1 K2 कैपिटल ले है L1 L2 भी उन्हें क्या ना देखो बी पोर्शन कॉमन इंटरफेस का टेंपरेचर कर दो टेंपरेचर ऑफ इंटरफेस लिखा हुआ है कॉमन ही टेंपरेचर ऑफ इंटरफेस आ गया ना अच्छा उन्हें क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कर दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की है इकट्ठे भी कर सकते हैं सुनो क्योंकि दोनों सीरीज च है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जितना पहले का वा उतना ही आ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ही है ना ਇਹਦਾ मतलब पहले का आंसर ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ K1 A L1 T1 minus T आ गया बस काम पता की करना ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ T ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ क्योंकि ਅਸੀਂ आंसर ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ T1 T2 ਨਾ ਕਿ T ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ T ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹਾਂ मतलब ये ਜਿਹੜਾ तीसरा क्वेश्चन है वो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी T1 minus T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਛਾ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ अपना हेडिंग बना लो आर्टिकल च इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज दे विच देखियो ये देखो बेटा थानू याद आना चाहिए इलैक्ट्रिसिटी दा कंसेप्ट सुनो केड़ा कंसेप्ट कि सीरीज दे विच टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है R1 प्लस जिन्हों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कहने R1 प्लस हुण वही सेम रिजल्ट थर्मल कंडक्शन च भी होना भी टोटल स्लैब की रेजिस्टेंस पहली स्लैब की रेजिस्टेंस प्लस पर ये उदों लगना जो दोनों स्लैब्स आपस में जुड़ियां सीरीज अच्छा हुण कल लिखिया सी RH कटन का फार्मूला इधर सोचो ने तो देखो जिहड़ी पहली स्लैब है ਇਹਦੀ RH कितना आएगी तो RH का फार्मूला सी L/KA देखो RH यही सी L मतलब थिकनेस तो R1 बन गया पहली स्लैब की थिकनेस K1A यही बनया दूजी स्लैब की रेजिस्टेंस यही बनया पर ध्यान दियो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ L1 plus L2 एरिया ए ही गया और के एस लिख लेना इक्विवेलेंट
ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਲੈਬ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਲੈਬ ਦੀ ਲੈਂਥ L1 L2 ਹੋ ਜਾਣੀ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਰ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਕੀ ਮੰਨੀ ਹੈ KS ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਕਾਮਨ ਕੱਢਤਾ है ना तो 1/KS ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ KS ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ KS ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ रेसिप्रोकल कर लो लेफ्ट साइड का भी कर लो राइट साइड को भी करना पैना ना जोड़ के मैथमेटिकली उदा ही ना कर दी उल्टा लिख दी एलसीएम लेके होना रेसिप्रोकल प्लस का साइन है एवं ना ਇਹਨੂੰ L2 K1/L1 ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਨੂੰ K2/L2 ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कितना टाइम हो गया 5 हो गया बड़ी जल्दी हो जाता नहीं तेन नहीं मैं क्या उदा बड़ी जल्दी हो जाता